अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज के इस वीडियो में हम हमारी इंग्लिश क्लास की सीरीज के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि ये जो हम इंग्लिश क्लास हमारी स्टार्ट की है, हमने पार्ट 1 वीडियो आपने देखा। अब इंशाल्लाह ये इंग्लिश क्लास की हमारी पूरी सीरीज चलेगी। ये सीरीज के पीछे क्या मकसद है और इस इंग्लिश क्लास से हम क्या चाहते हैं, हम ये इंग्लिश क्लास हमने ये क्यों कंडक्ट की है ऑनलाइन, हमारे स्टूडेंट्स को इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे क्या फायदा होगा, इसका क्या रिटर्न मिलेगा, ये क्यों कर रहे, वाई वी आर डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग, हमारे इसके करने के पीछे क्या एम है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा मकसद क्या है, इससे हमारे बच्चे कैसे बेनिफिट होंगे। तो इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम इन शॉर्ट इसको एक्सप्लेन करेंगे। यह हमारी इंग्लिश क्लास का सबसे बड़ा एम यह है कि जब हमारी ये वीडियो की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, जैसे हमारी वीडियो की सीरीज कंप्लीट हो गई और हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स ने मेहनत करके अगर इस पर वीडियोस के मेहनत किया, यानी जितनों जो चीज हमारे हर लेसन में जो हम पढ़ाएंगे, वो जो हमने पढ़ाया है उसके पीछे प्रैक्टिस की, उसके पीछे प्रैक्टिस की, मेहनत की, अपने आप को थकाया, जो भी मेहनत की, जो कुछ किया, अपने आप को थकाया, तो इसका रिजल्ट क्या है, क्या रिजल्ट मिलेगा बच्चों को हमारे। तो देखो इंशाल्लाह ये जो हमारी इंग्लिश क्लास है, इसका एम, ये इसकी मिसाल क्या है हम बताता हूं। कुरान के सीखने के लिए, कुरान की तजवीद को सही करने के लिए, इसके मखारिज को सही करने के लिए, इसमें जितने भी कवायद है, इक्फा है, गुन्ना है, कलकला है, मद्दा है, लीन है, बहुत सारी चीजें हैं, ये कैसे परफेक्ट हो जाए, इसके लिए कौन सी किताब है, कौन सी किताब है, नूरानी कायदा। कि नूरानी कायदे के जरिए से, जिसने नूरानी कायदे पे मश्क किया, इसलिए हमने देखा है कि उस्तादों को भी कितने ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के बाद भी नूरानी कायदे की मश्क करवाई जाती है बाकायदा। भाई कई मकातीब और मदारिस के अंदर तो नूरानी कायदा की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत से ट्रेनिंग सेंटर्स खुले जिन्होंने उलमाए कराम को इसकी ट्रेनिंग दी। क्यों? क्योंकि जितना परफेक्शन बच्चों का नूरानी कायदे के अंदर होगा, उतने आसानी के साथ वो कुरान पढ़ सकता है। जिस बच्चे ने, जिस तालिबे इल्म ने नूरानी कायदे को अच्छे से पढ़ा, अलिफ बा तासा से लेके आखिरी पेज तक उसके जितने कवायद है, उसकी जितनी चीजें हैं, ये अगर सब अच्छे से उसने पढ़ लिया, तो क्या होगा कि इंशाल्लाह इस पढ़ने की वजह से वो बच्चे की कुरान का जो हिस्सा है, कोई भी पारे में से कोई भी चीज अगर उसको बोलेंगे तो बच्चा इजीली उसको कर लेगा। चाहे उसको पहले पारे में से पढ़ने बोलो, आप 20वें पारे में से पढ़ने बोलो, 25वें से बोलो, 15वें से बोलो, 30वें से, कोई भी पारे से पढ़ना है, क्योंकि उसने कवायद सीखा है, उसको कुरान के पढ़ने के बेसिक रूल्स पता है कि कुरान के पढ़ने के बेसिक रूल्स क्या है, वो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि कुरान पढ़ने की ये बेसिक रूल्स है। और सिर्फ नॉलेज भी नहीं है, देखो नॉलेज से सिर्फ काम नहीं होगा कि हमको, मुझे पता है नूरानी कायदे में, नहीं पता रहने से नहीं, मुझे पता है कि ये हुर्फ की ये आवाज होगी, मुझे मेहनत करके वो हुर्फ की आवाज निकालनी पड़ेगी। देखो ठीक वही एग्जाम्पल हमारी इंग्लिश क्लास की है। आज के हमारी इस क्लास और सेशन में इंशाल्लाह हम इसको ऐसा लेंगे और ये हमारी सीरीज पूरी इस अंदाज से चलेगी कि जिसने हमारी पूरी सीरीज को देख लिया, उसकी प्रैक्टिस की, उस पर मश्क किया, लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन किया है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो 44 साउंड्स है, 44 आवाज, ये आवाज कौन से है, आवाज को कैसे निकालना है, हुर्फ जो लेटर्स है 26, इसके जो 21 कॉन्सोनेंट्स है, ये 21 कॉन्सोनेंट्स के 18 साउंड्स है, तो ये जितनी चीजें हैं, ये बेसिक रूल्स बच्चे ने खूब प्रैक्टिस कर ली। हमारे सेशंस के खूब इंटरैक्टिव सेशन, प्रैक्टिस सेशन होंगे, इसको खूब प्रैक्टिस कर ली उसने,
तो इंशाअल्लाह वो पढ़ने के एतबार से माहिर हो जाएगा। देखो, स्पोकन इंग्लिश एक अलग चीज है। मैं यहां स्पोकन इंग्लिश की इंग्लिश क्लास में हमारी नहीं होने वाली है। हमारा स्पोकन इंग्लिश की इस इंग्लिश क्लास में फोकस नहीं है। हमारा फोकस यह है कि हमारी वीडियो सीरीज कंप्लीट होने के बाद हमारे तालिब इल्म इंग्लिश की कोई भी किताब इनके हाथ में दे दो, ग्रेजुएशन की दे दो, पोस्ट ग्रेजुएशन की दे दो, लॉ की दे दो, लिटरेचर की दे दो, किसी की भी इंग्लिश की किताब दे दो, बच्चा पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि उसने कवायद पढ़ चुका है, वो कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल से वाकिफ है, उसने इंग्लिश के 44 साउंड्स जो 44 आवाज है इस पे मेहनत कर चुकी है, मेहनत कर ली है उसने, इन 44 साउंड पे मेहनत की है। ये सिर्फ 44 साउंड उसके नॉलेज में नहीं है कि ए ब ख ड, ये सिर्फ नॉलेज में नहीं है, बल्कि इसको उसने निकाला है, हुर्फ को निकाला है। उसको निकालने के लिए उसने मेहनत की है, उसको निकालने के लिए उसने प्रैक्टिस की है। तो ये हमारे तालिब इल्म जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसकी मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह उतने अच्छे से ये बच्चे इसको पढ़ पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी ये वीडियो की जितने सीरीज होंगे, अभी एक ही वीडियो हो चुका है, अब ये जितनी सीरीज हमारे होंगे, ये हर सीरीज को ध्यान से सुने, देखें और साथ साथ में मेरे प्रैक्टिस करें आप लोग भी। मैं इंशाल्लाह हर साउंड के लिए वीडियो को जूम करके आप लोग के करीब पूरे मेरे मुंह का जो लिपसिंग है, जो हरकत है, ये हरकत आप लोगों को दिखाएंगे कि इंशाल्लाह कैसे हरकत हो रही है और ये हुर्फ आपको कैसे निकालना है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से, बहुत कोशिश करके, बहुत मेहनत करके इंशाल्लाह हम एक एक लेसन्स को लेंगे। क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि जो इस लेसन से रिजल्ट निकलेगा, दूसरे बच्चों को निकलता है आमतौर पर, वो रिजल्ट हमारे मदारिस के बच्चों का भी निकले। और वो लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उर्दू मीडियम के हो, कि इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम का बच्चा किसी भी मीडियम का हो, लेकिन जब ये बच्चे ने इन वीडियो को अच्छे से, ध्यान से, तवज्जो के साथ में देखा, उसकी मेहनत किया, अगरचे वो उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो सब कुछ पढ़ लेगा। और हम क्या समझते, अरे पढ़ना तो हमको आता है, तो हम कैसा पढ़ते हैं, इंशाल्लाह एक वीडियो में वो लूंगा कि हम कैसा पढ़ते हैं, हमको कैसा पढ़ना चाहिए। हमको इंग्लिश पढ़ना आता है, इंग्लिश बैकग्राउंड वाले होकर भी इंग्लिश रीडिंग बहुत पुअर है। इस वक्त में एजुकेशन के अंदर सबसे पुअर बच्चों का कोई परफॉर्मेंस है तो वो रीडिंग है, कि बच्चे पढ़ाई कर रहे, लिखाई कर रहे, डिग्री ला रहे, क्वालिफाइड हो जा रहे, लेकिन रीडिंग सही नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के जमाने में बच्चों ने कॉन्सोनेंट, वॉवेल्स, इंग्लिश साउंड्स के ऊपर मेहनत नहीं की, लेटर्स को सही से नहीं निकाला, ये साउंड्स के ऊपर मेहनत नहीं की। इस वजह से ये बच्चे नहीं कर सीख पाए सही से, कि ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ना पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे, लेकिन सही नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे सूरह फातिहा छोटे बच्चे को याद करवा दो तो भी सूरह फातिहा पढ़ लेगा। एक आदमी को याद, नया जिसने कुरान कभी नहीं पढ़ा, उसको याद करो, सूरह फातिहा पढ़ लेगा। लेकिन एक मदरसे का हमारा बच्चा, जैसे आप हजरात हैं, जो मदारिस के मकातिब में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं, जिन्होंने कुरान किसी हाफिज, खाली, आलिम के पास में बैठकर उसको तजवीद को सीखा है, ये बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तो इनका सूरह फातिहा का पढ़ने का अंदाज बिल्कुल अलग होगा। आम बच्चे, आम आदमी को हा और हा में फर्क नहीं मालूम, आइन और हमजा की आवाज का फर्क नहीं निकाल पाता है। सीन, स्वाद, सा, ये हुर्फ पढ़ने में, ये तो हुर्फ की आवाज है ना, ये तो हुर्फ की अदायगी है। एक हुर्फ की साउंड है, सा की साउंड, सीन की साउंड, स्वाद की आवाज, ये पढ़ने में इसकी आवाज जुदा जुदा है। ये कौन निकाल पाएगा? ये वही निकाल पाएगा जिसने मेहनत किया है। ये हमारे मकातिब, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, जिन्होंने अपने उस्ताद के पास, किसी हाफिज के पास, कारी साहब के पास,
मौलाना के पास बैठकर पढ़ा है, यही वो बच्चे कर पाएंगे। आम लोग जिन्होंने ऐसी याद किया है सरसरी तौर पर, वो ये कमाल पैदा नहीं कर सकते। देखिए ये मिसाल मैं इसलिए बार बार दे रहा हूं कि बिल्कुल रूबहू यही मिसाल इंग्लिश के लिए है कि हमारे पूरे कवायद इंग्लिश के हमारी ये सीरीज होगी, तो जो बच्चे हमारे खूब मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, तो उनके लिए बहुत परफेक्शन होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम लेटर्स को दोबारा स्टार्ट करते हैं, साउंड ऑफ द लेटर। क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो में कुछ लेटर्स रह गए थे, तो बहुत से ने कमेंट में मेंशन किए थे कि पी क्यू से लेके कुछ लेटर्स रह गए हैं। तो इंशाल्लाह मैंने उनको बाज को रिप्लाई भी दे दिया कि इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको पूरा कवर कर लेंगे। तो मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा, ए से लेके जेड तक जितने लेटर्स हैं, ये हर लेटर्स की साउंड एक एक करके मैं लूंगा। देखो सबसे पहला लेटर है ए, और ये वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा 21 कॉन्सोनेंट्स है। ये 21 कॉन्सोनेंट्स के अंदर 18 साउंड्स है, तो पहले मैं ये 18 साउंड्स लूंगा। 21 कॉन्सोनेंट्स के जो 18 साउंड्स है, हर लेटर्स के साउंड्स में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो हम उसको अभी स्टार्ट करते हैं लेटर बी से, बिकॉज बी इज अ कॉन्सोनेंट। ठीक है इंशाल्लाह। बी, द साउंड ऑफ बी इज ब। ध्यान से देखिए मेरे होठ की लिप्सिंग को, ब ब। जो लेटर बी है ये उसका साउंड है ब। लेटर सी का साउंड है क और स, दोनों साउंड है, क भी है स भी है, दो लेटर्स के, सी के भी और के की भी। तो ये हमारे हर लेटर्स के एक साउंड। इसके बाद में हम लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करना वो बताएंगे। जो हमारा रह गया है लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, जो कुछ रह गया है, पहले मैं साउंड्स बता देता हूं, फिर उस पर जाता हूं। डी, साउंड ऑफ डी ड, साउंड ऑफ एफ, साउंड ऑफ जी ग ग ग ग ग ग, साउंड ऑफ एच, जैसे थकने पर आदमी कहता है ना वो, साउंड ऑफ जे ज, साउंड ऑफ के क, साउंड ऑफ एल ल, साउंड ऑफ एम ऐसे मैंगो मैन, साउंड ऑफ एन, साउंड ऑफ पी प प, क्यू, क्यू की साउंड के और डब्ल्यू की साउंड मिला के क्व, क्यू की साउंड क्व, आर एस, स्नेक की आवाज है ना, टी ट, यू वॉवेल है, वी व, डब्ल्यू व, एक्स में के की साउंड क और एस की साउंड स, एक्स, द साउंड ऑफ एक्स, वाई य और जेड ज। अब हम लेटर्स लेंगे। अब हम पूरा ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन कैसी है। ए ए ए, बी बी बी, सी सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ एफ, जी जी, एच एच एच, आई आई आई, जे जे जे, के एल एल एल,
N, 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 O, 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 P, 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 Q, 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 R, 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 S, 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 T, 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 U, 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 V, 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 W, 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 X, 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 Y, 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 Z, Z, Z। अब मैं बताता हूं जो प्रोनाउंसिएशन में गलतियां जो होती हैं, मिस प्रोनाउंस हो जाता है कोई लेटर से। ए को तो खैर आमतौर पे ए बोलते हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एफ। एफ को कोई बोलता है यफ। क्या बोलते हैं? यफ। वो यफ नहीं है, यफ, यफ नहीं है, एफ। एफ आमतौर पर लोग क्या पढ़ते हैं? यफ। यफ नहीं है, क्या है वो? एफ, 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 एफ। जी, जी, क्या है? जी। हाँ। एच। अब एच को आमतौर पर लोग क्या पढ़ते हैं? हेच। हेच पढ़ते, हेच है, ये उसका साउंड है, हेच का है, ये साउंड है। लेकिन लेटर को क्या पढ़ेंगे? उस हुर्फ को क्या पढ़ेंगे? एच, 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 एच। हेच नहीं, हेच गलत है। हेच क्या है? गलत है। क्या पढ़ेंगे? एच, एच। आई, आई को क्या पढ़ते? आई। आई नहीं हो, आई मराठी में आई यानी मां, तो आई नहीं है, आई, आई, आई नहीं। जे को जे पढ़ा जाता है आमतौर पर, के भी के है, एल, एल। हाँ देखिए, एल को क्या पढ़ते हैं हम तो? यल। साउथ में वुमन यल, यम, यन। और जो नहीं है तो भी इसको क्या पढ़ते? यल, यम, यन। तो ये यल, यम, यन नहीं है, ये एल, एम, एन। यल के जगह क्या पढ़ेंगे उसको? सही एल। और एम के जगह पर सही क्या? यम के जगह पे एम। यम नहीं है, यम, ये एम है, एम। और यन, यन नहीं, एन। यल, यम, यन, ये गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एल, एम, एन। समझ गए? एल, एम, एन। ओ, ओ में मुंह को गोल करना है। ओ, पी, क्यू, आर, एस को आमतौर पर देखा गया यस पढ़ते, यस, यस। तो यस नहीं है, एस है, एस, ए, एस, 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 यस नहीं, एस। टी, यू, वी, डब्ल्यू, 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 एक्स, वाई। ये वाई नहीं है, वाई, वाई नहीं, वाई, वाई। जैसे डब्ल्यू, एच, वाई, जो स्पेलिंग बनता है वो बनता है वाई। क्यों? तो ये वो आवाज आएगी वाई की, वाई, वाई नहीं, वाई, वाई। और जेड, जेड। तो ये हमारे प्रोनाउंसिएशन हो गए। ये हमारे लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करना है और साउंड का भी मैंने रिवीजन ले लिया। ठीक है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।